हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का न्यू टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन को समझने के लिए कुछ मैं ग्राफ आपके यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, इससे हमारे इसका कंसेप्ट थोड़ा इजी होगा। वैसे आपको लास्ट क्लास में मैंने इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया था कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का बेसिकली कंसेप्ट क्या होता है। फिर भी हम देखते हैं एक बार। देखिए, जैसे सपोज कर लीजिए हमने कर्व्स बनाए हैं, कोई भी लीनियर फंक्शन ले लीजिए y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। ओके, हम सभी जानते हैं ये लीनियर फंक्शन है और जब इसका कर्व बनाएंगे तो एक क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ऐसे स्ट्रेट लाइन आ गई। सपोज कर लीजिए x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4 पर एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। एक और कर्व ले रहे हैं हम y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 4। तो अगर हम इसको बनाएंगे तो इस तरह की हो सकता है कि ऐसी स्ट्रेट लाइन आए। ओके, तो ये तो हुए दो कर्व। अब इसमें तो हमें साफ पता चल रहा है कि इसका स्लोप पॉजिटिव और इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब इसका कर्व क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब कैसे इंक्रीज हो रहा है, नॉर्मली इस फंक्शन को आप ऐसे लिख सकते हैं। हमने पहले ऐसे लिखा था y इक्वल्स टू एफ एक्स और y इक्वल्स टू एफ एक्स। अब देखो इंक्रीजिंग क्यों है, देखो x की वैल्यू इधर इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू या y की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देखो इंक्रीज हो रही है ना। ओके, x की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है, y की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू तो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो एफ एक्स है उसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, लेकिन ये तो थे लीनियर फंक्शन जिनको हम ग्राफ पर अगर प्लॉट करेंगे तो we obtain a straight line, and in a straight line we can clear identify that it will be increasing or decreasing, but it is not possible to identify for every function. For example, y equals to sin x, y equals to sin x। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसका ग्राफ याद है आपको कैसा बनता है, चलो मैं इधर बना देता हूं इसका ग्राफ। हाँ, यहां पर देख लेते हैं। इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है हमारा, 0 पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 2 पाई, साइन 0 की वैल्यू 0, ये हो गया 1, पाई बाई 2 पर 1, फिर पाई पर वापस 0। इस तरह से इसका कुछ कर्व बनता है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखें ध्यान से तो देखो इस पार्ट में ये जो ग्राफ है किस तरह से जा रहा है, अबव। तो यहां से यहां तक ये क्या है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, फिर यहां से यहां तक वाले पार्ट में क्या हो रहा है, ये डाउन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, तो क्या है, डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो अगर स्ट्रेट लाइन आती है तो हम उसका कर्व इजीली बना सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से कुछ भी आ गया फंक्शन तो उसमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, चलो अब इस तरह का कर्व है, अब इसमें इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, तो फिर यहां हमें एक नया कंसेप्ट जनरेट करना पड़ेगा। नया कंसेप्ट क्या, ये तो ओवरऑल इंक्रीजिंग है, ओवरऑल डिक्रीजिंग है। ठीक है, किसमें, लीनियर फंक्शन में। लेकिन अगर इस तरह का कर्व आ गया, साइन एक्स का हमें कर्व पता होता है, इजीली पता होता है, तो हम इसमें बता सकते हैं कि कुछ टाइम तो ये इंक्रीजिंग हो रहा है, कुछ टाइम डिक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर एक गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो कुछ में इंक्रीज है और कुछ में क्या है, डिक्रीज है। तो फिर हमें इंटरवल का कंसेप्ट जनरेट करना पड़ेगा। क्या जनरेट करना पड़ेगा कि ये फंक्शन 0 टू पाई बाई 2 में तो किस नेचर का है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। 0 टू पाई बाई 2 में किस नेचर का है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। और पाई बाई 2 से पाई में क्या है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर हम आगे की बात नहीं कर रहे अभी तो फिलहाल हम यहीं तक देखते हैं। तो यहां से यहां तक तो इंक्रीजिंग और यहां से यहां तक क्या है, डिक्रीजिंग है। ठीक है, लेकिन ये तो वो वाले कर्व है जो हमें पता होते हैं। लेकिन सपोज कर लीजिए कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ गया, y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर वगैरह, इस तरह का कोई भी कर्व आ गया, तो इनका ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो फिर हम क्या करेंगे, ये तो हमने वो आइडिया देखे हैं जिनका ग्राफ बनाना
पॉसिबल है। ठीक है, एक बात और मैं इसमें बता दूं, यहां पर ये इंक्रीजिंग हो रहा है, यहां पर डिक्रीजिंग हो रहा है, लेकिन अगर हम 0 to पाई की बात करें, किसकी, 0 to पाई की, तो 0 to पाई में आधा इंक्रीज है आधा डिक्रीज है। इसका मतलब हम ये बोल ही नहीं सकते कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, दोनों हो रहे हैं ना, हमें तो बताना तो एक ही होता है, तो दोनों हो रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, तो अब बारी आती है किस कंसेप्ट की, जिनमें आपको पता नहीं होता है कि उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, और ये प्रॉब्लम हमेशा आएगी। तो इसके लिए कंसेप्ट बनाया गया, किसके बिहाफ पर, वो देखते हैं। लीनियर फंक्शन में तो आप स्लोप देख के इजीली बता सकते हैं। क्या देख के, स्लोप याद है कैसे निकालते हैं, y इक्वल्स टू एफ एक्स, तो स्लोप क्या होगा इसका, dy बाय dx, मतलब एफ डैश एक्स, मतलब हमने स्लोप निकाला। और स्लोप ही क्या होता है, किसी कर्व पर कोई टेंजेंट होती है, वो भी तो क्या होती है, स्लोप ही होती है। तो एक तरह से स्लोप बोले या टेंजेंट बोले, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही है। अगर टेंजेंट इस तरह से है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, मतलब इंक्रीजिंग होगा, टेंजेंट इस तरह से तो स्लोप नेगेटिव होगा, मतलब डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम आगे का कंसेप्ट समझते हैं। ओके, अब कर्व आता है तो अभी हमने देखा कि स्लोप से या टेंजेंट से निकालेंगे। अब देखो इसका पता कैसे चलेगा कि ये, क्योंकि हर चीज का तो हम कर्व बना नहीं सकते, तो इसका पता कैसे लगाएंगे कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ के किसी भी पॉइंट पर, यहाँ से यहाँ तक जो आपका कर्व है, इसके किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करो। तो इस पॉइंट पर टेंजेंट इस तरह से जाएगी, इस पॉइंट पर टेंजेंट इस तरह से जाएगी, इस पॉइंट पर टेंजेंट इस तरह से जाएगी। मतलब जब भी आप इस इंक्रीजिंग वाले 0 to π/2 के बिटवीन इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, हमेशा कैसे जाएगी, अपवर्ड स्लोपिंग। इसका मतलब ये हमेशा क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। और टेंजेंट पॉजिटिव स्लोप होने का मतलब क्या हो गया, 0 से बड़ा। तो देखो एफ एक्स विल बी increasing if f dash x greater than 0। स्लोप पॉजिटिव का मतलब f dash x क्या होगा, टेंजेंट मतलब f dash x क्या होगा, 0 से बड़ा। क्यों, क्योंकि टेंजेंट इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और देखो इस वाले पे देखो, जब भी आप टेंजेंट बनाओगे तो टेंजेंट हमेशा कैसे आएगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग वाली। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एफ एक्स विल बी डिक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स लेस देन 0। ठीक है, इसको नोट करिए। ओके, ये तो हुई नॉर्मल बात हमारी कि हाँ ये इंक्रीजिंग होगा और ये डिक्रीजिंग होगा। लेकिन देखो एक ही फंक्शन में दोनों चीजें आ रही है ना, तो हम इस डेफिनेशन को थोड़ा रेक्टिफाई करेंगे। कैसे करेंगे, एफ एक्स विल बी इंक्रीजिंग इन इंटरवल ए बी इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। और सेम टू सेम यहां करेंगे, एफ एक्स विल बी डिक्रीजिंग इन इंटरवल ए बी इफ एफ डैश एक्स लेस देन 0। ठीक है, तो आई थिंक अब ये क्लियर होगा। क्यों, क्योंकि एक ही कर्व में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो रहा है ना। तो अगर हमें इंक्रीजिंग प्रूव करना है तो उस पर्टिकुलर इंटरवल में हमारे पास एफ डैश एक्स क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। और एफ एक्स को अगर डिक्रीजिंग प्रूव करना है तो उस पर्टिकुलर इंटरवल में एफ डैश एक्स क्या आना चाहिए, लेस देन 0 आना चाहिए। एक बात और, ठीक है, लेकिन ये तो था इंक्रीजिंग और ये था डिक्रीजिंग। लेकिन अगर मैं यहां पर ऐसा ले लूं 0 to π/2 और यहां पर ले लूं π/2 to π, दैट इज ओपन इंटरवल और दैट इज क्लोज इंटरवल, तो क्या चेंज होगा। अगर मैं π/2 ले लेता हूं तो इसका मतलब हमें ये पॉइंट मिलेगा जहां पर अगर हम टेंजेंट बनाएंगे तो बिल्कुल पैरेलल बनेगी एक्स एक्सिस के, ना तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी ना डिक्रीजिंग वाली पोजीशन में होगी। इसका मतलब अगर क्लोज इंटरवल में लेंगे तो फिर उस कंडीशन में हमें क्या लिखना पड़ेगा, इट इज ओनली इंक्रीजिंग। लेकिन अगर ऐसे लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो अगर आप ऐसे लेंगे
तो ये ओनली इंक्रीजिंग कहलाएगा, लेकिन इसमें हम क्या शामिल कर सकते हैं फिर, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या शामिल कर सकते हैं हम, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इसमें भी क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, लेकिन एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। इक्वल वाली पोजीशन वही 0 वाली पोजीशन, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह के इंटरवल्स आएंगे तो इस तरह के इंटरवल्स में तो हम क्या लिखेंगे, ओनली एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स लेस देन 0। तो यहां से एक नया वर्ड जनरेट होता है, यहां पर इंक्रीजिंग भी है और इक्वल भी, मतलब नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। लेकिन यहां पर हमेशा इंक्रीजिंग ही ना, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अभी हम इसको और क्लियर करेंगे। तो अब हम समझ लें, थोड़ा थोड़ा आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में करना क्या है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए जिनके कर्व पता है उनके कर्व आप बना सकते हैं, नहीं तो फिर आपको स्लोप या टेंजेंट निकालना पड़ेगा। स्लोप और टेंजेंट से डायरेक्ट मतलब क्या है, वी हैव टू फाइंड एफ डैश एक्स। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं, इसमें क्वेश्चन 2 वैरायटी के बनते हैं। कौन कौन सी 2 वैरायटी, वो देखते हैं हम। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 2 वैरायटी के कौन से बनते हैं वो देखते हैं कि क्या क्या बनेंगे इसमें। आपको समझ में आ गया कि एफ डैश एक्स की जरूरत पड़ेगी। तो टाइप 1 तो कौन से क्वेश्चन होते हैं, फर्स्ट वैरायटी आपको शो करना पड़ता है, शो दैट फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन गिवन इंटरवल। जो भी इंटरवल गिवन है आपको, उसमें आपको क्या बताना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। गिवन इंटरवल में आपको इसमें इंटरवल गिवन रहेगा और उसमें आपको रिप्रेजेंट करना है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। दूसरा क्या होगा, फाइंड द इंटरवल्स फॉर विच फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, पहला क्या है, हमें फंक्शन बताना है कि पर्टिकुलर गिवन इंटरवल में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। दूसरे टाइप की वैरायटी क्या होगी, हमें इंटरवल्स निकालने हैं जिसमें आपको गिवन रहेगा कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। इस 2 टाइप की क्वेश्चंस आपको इसमें एक्सरसाइजेज में आपको 6.2 में हमें मिलेंगे। ठीक है, अब हम इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। जो हमने वर्ड यूज किया था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ओके, तो ये भी आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। ओके, मैंने आपके सामने 5 कर्व बनाए हैं। इससे हम समझते हैं कि इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग क्या होता है। देखिए, इस कर्व में एक हमने इंटरवल लिया है, मतलब एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, इंटरवल ए बी को। ठीक है, अब देखो यहाँ इंक्रीज हो रहा है, फिर कांस्टेंट हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब इंक्रीजिंग भी है और नाइदर इंक्रीज मतलब कांस्टेंट भी है, पैरेलल है एक्सेस के, ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। तो ऐसी कंडीशन में आपका क्या होगा, एफ डैश एक्स में बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ग्रेटर देन यू स्लोप के लिए और इक्वल्स टू 0 इसके लिए। तो इस फंक्शन को बोलेंगे हम क्या, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन देखो यहां पर हमेशा पूरे ओवरऑल ग्राफ में ओनली इंक्रीजिंग पोजीशन बता रहा है, कहीं पर भी 0 वाली पैरेलल वाली पोजीशन नहीं आ रही है। तो इस फंक्शन में हम इक्वल साइन का यूज नहीं करेंगे। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 कॉन्स्टेंट वेयर एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल ए बी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सेम टू सेम वाइस वर्सा, इसका रिवर्स देख लीजिए, यहाँ डाउनवर्ड स्लोपिंग है लेकिन कुछ में पैरेलल भी है। तो यहाँ पर क्या होगा, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0। किस इंटरवल में भाई, इंटरवल ए बी। और इसको क्या बोलेंगे हम, डिक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है, वही एफ डैश एक्स लेस देन 0। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लेकिन यहाँ पर कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम इंटरवल लें कहाँ से, जैसे यहां से ले लीजिए ए से बी तक, तो इस इंटरवल में नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होगा। अब इसको पार्टली ब्रेक करेंगे तो अलग बात है। ओके, तो ये बेसिकली ध्यान रखना, अगर इंक्रीज हो रहा है, पैरेलल भी हो रहा है, तो उसको हम ओनली इंक्रीजिंग बोलेंगे। लेकिन हमें क्लियर पता है कि बढ़ ही रहा है,
तो दैट विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन जो 2 टाइप के हमने वैरायटी देखी थी वो 2 टाइप की वैरायटी कैसे बनेगी। ओके ओके, टाइप 1 का जो क्वेश्चन है उसको समझने के लिए हमने अपनी बुक का एक्सरसाइज का 6.2 एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन नंबर 3 लिया है। शो दैट फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स is strictly increasing in interval 0 to pi by 2, first option. Second option, strictly decreasing in pi by 2 to pi, and third option, neither increasing nor decreasing in 0 to pi. ठीक है, तो सबसे पहले इन सभी के लिए आपको fx क्या है, sin x। ठीक है, तो f डैश x क्या हो जाएगा आपके पास, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट। अब हमारा इंटरवल कौन सा है, फॉर इंटरवल 0 to pi by 2 cos x। 0 to pi by 2 का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये 0, ये pi by 2, ये pi। तो 0 to pi by 2 में ऑल सिल्वर टी कप्स, याद है सारे जो भी ट्री रेशियोज होते हैं वो सारे क्या रहते हैं यहाँ पर, पॉजिटिव रहता है। इसका मतलब इस इंटरवल में cos x क्या होगा, ग्रेटर देन 0, इक्वल भी नहीं, ग्रेटर देन 0। क्यों, क्योंकि ओपन इंटरवल है, क्लोज्ड नहीं है, तो cos x हमेशा क्या होगा, 0 होगा। सो बस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to pi by 2, बस इतना सा ध्यान रखना भाई। 0 to pi by 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट देखते हैं। फॉर इंटरवल पाई बाय 2 to पाई cos x। अब देखो पाई बाय 2 से पाई मतलब ये, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, हमने ऐसे पढ़ा था ना, ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, कुछ भी जैसा आपने पढ़ा होगा 10th 11th में। ओके, तो यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन और उसका रिवर्स cos x ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो पाई बाय 2 से पाई में cos x क्या होगा, लेस देन 0, ओपन इंटरवल। तो इसका मतलब क्या हो गया, f डैश x लेस देन 0, तो इसका मतलब एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई बाय 2 to पाई। और थर्ड वाला तो आपको समझने की जरूरत है ही नहीं, थर्ड वाला में इन दोनों को क्लब कर दीजिएगा कि 0 to पाई में तो ये इंक्रीजिंग है और 0 पाई बाय 2 से पाई में डिक्रीजिंग है, तो इसलिए 0 to पाई में क्या होगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो ये थे टाइप 1 के क्वेश्चन जिसमें आपको फंक्शन गिवन रहेगा, गिवन इंटरवल में आपको बताना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो अब आप इस वैरायटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं 6.2 में आप कर सकते हैं, लेकिन उससे करने के पहले आप उसके एग्जाम्पल्स पढ़ लीजिएगा और जो 2 डेफिनेशंस हैं वो लिख लीजिएगा समझने के लिए। बाकी आपको कंसेप्ट आपको समझा दिया है मैंने। तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू।